नमस्कार। अजमेर से आज एक बड़ी खबर सामने आई है। जयपुर रोड स्थित संयोगिता नगर में बने नए जिला न्यायालय भवन का आज उद्घाटन होना था, लेकिन समारोह से पहले ही अधिवक्ताओं ने नए भवन के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने उद्घाटन स्थल पर की गई सजावट को तोड़-फोड़ कर आग के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार वकील पिछले 2 दिनों से नए भवन में चैम्बर की कमी को लेकर विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि नए न्यायालय भवन में कुल 356 चैम्बर पास किए गए थे, लेकिन वास्तव में केवल 78 चैम्बर ही बनाए गए हैं। वकीलों का आरोप है कि बाकी का बजट अन्य व्यवस्थाओं में खर्च कर दिया गया। बुधवार सुबह अधिवक्ताओं ने जयपुर रोड पर जाम लगाकर जिला जज के खिलाफ नारेबाजी की। जिला बार एसोसिएशन के नेतृत्व में सैकड़ों वकील सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नए भवन के मुख्य द्वार पर लगी सजावट और टेंट को तोड़कर आग लगा दी गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। बताया जा रहा है कि अजमेर बार एसोसिएशन से लगभग 1500 अधिवक्ता जुड़े हुए हैं, जबकि मौजूदा भवन में 400 वकीलों के बैठने की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति SP शर्मा ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नए भवन का उद्घाटन किया। अंदर कार्यक्रम जारी रहा, जबकि बाहर वकील काले पट्टे बांधकर नारेबाजी करते रहे। शाम तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा और अधिवक्ताओं ने रैली निकालकर एक बार फिर अपनी मांगें दोहराईं। तेरा एंगल मेरे बन ही नहीं रहा है। हमारे जो जिला बार एसोसिएशन के 1500 अधिवक्ता जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है, उन सब का जो जनरल हाउस में ये तय हुआ कि हमारे जो सभी के बैठने की जो कि चैम्बर्स की क्या व्यवस्था रहेगी, लिटिगेशन भवन में किस प्रकार से टेबल कुर्सी लगाकर बैठने की व्यवस्था रहेगी, आप सभी अधिवक्ताओं के किस प्रकार से बैठाएंगे, उनकी मूलभूत सुविधाएं क्या रहेगी, उसको लेकर के, और जब तक हमारी बैठने की व्यवस्था नहीं हो तब तक न्यायालय वहाँ जा शिफ्ट नहीं करे और न्यायालय और अधिवक्ताओं को एक साथ ही शिफ्ट करे, ये हमारी मांग है। हमने आज CJ साहब को भी पत्र भेजा है कि आप भी यहाँ पर जो आधी अधूरी तैयारी में यहाँ नहीं पधारे और हमारी सब लोगों की मूलभूत सुविधा के साथ बैठने की व्यवस्थाओं को सुचारू करें। उसके बाद हम जावे। अशोक सिंह रावत, बार अध्यक्ष। लगातार 2 दिन से वकीलों और सेशन जज साहब के बीच में विवाद चल रहा है। विवाद इस बात को लेकर है कि नए चैम्बर्स वकीलों के पूर्ण नहीं बन पा रहे हैं। नई बिल्डिंग तैयार हो गए। पिछले सेशन जज संगीता शर्मा ने लिख के दिया था कि हम जब तक वकीलों के पूर्ण रूप से व्यवस्थित व्यवस्थाएं नहीं हो जाती, जब तक कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अभी जो चर्चा चल रही है कोर्ट ट्रांसफ़र होने की चल रही है और हम चाह रहे हैं कि जो बजट 150 करोड़ का लगा तो वकीलों के चैम्बर्स के लिए भी उसमें बजट था, वो बजट लैप्स करके इन लोगों ने कहाँ यूज किया, इसकी भी हमारी मांग है। और चीफ जस्टिस जो आज आने वाले थे, जब एक बार अप्रैल महीने में उद्घाटन हो गया इस बिल्डिंग का, तो दोबारा उद्घाटन किस बात को लेके किया जा रहा है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अब चीफ जस्टिस जो है SP शर्मा साहब जो आ रहे हैं आज, वो किस बात को लेकर किस चीज़ का उद्घाटन करने जा रहे हैं। एक बार उद्घाटन हो चुका है, बार बार ये कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, पॉलिटिकल जगह नहीं है, आप आखिर बार बार किसी चीज़ का उद्घाटन कर रहे हो। ये गैर कानूनी गैर तरीके से जो काम किया जा रहा है उसका विरोध वकील कर रहे हैं। वकीलों को केवल अपने बैठने की समुचित व्यवस्था चाहिए, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। जस्टिस PS भाटी ने जजमेंट भी दिया था कि जब तक वकीलों के पूरी बैठने की व्यवस्था नहीं हो जाए, जब तक वकीलों के बैठने की व्यवस्था हो, उसी के बाद न्यायालय जो है नए भवन में स्थानांतरण किए जाए। आज CJR के आगमन पर सारे वकील इकट्ठे होकर नए भवन के यहाँ खड़े रहे और इनमें इतनी दहशत और डर का माहौल था कि पुलिस के चारों गेटों के सामने जाब्ता लगा रखा है। जाब्ता RSC का भी था, पुलिस लाइन का भी था और हर थाने के SHO को यहाँ लाके तैनात किया गया। हमारी मांगे ये थी कि अधिवक्ता के बैठने की व्यवस्था करो, इतनी सी बात है। इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया, माहौल खराब कर रहे हैं। आम जनता को क्या न्याय देते होंगे जब वकीलों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं।
है। अब इतना बड़ा बजट आया था 150 करोड़ का, और वकीलों के 2 मंजिला केवल 78 चैम्बर बना के छोड़ दिए। क्या 78 चैम्बर में इतने 2000 वकील आ जाएंगे? कि ये तो सोचने वाली बात है। अब जिला एवं सेशन न्यायालय भी इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहा है कि वकील कहाँ बैठेंगे। हमारा तो ये परिसर पुराना है ही, हम ये छोड़ेंगे ही नहीं। यहाँ बैठे हैं जैसे बैठे हैं, फाइलें लेकर अगर आवश्यकता पड़ी तो अभी आरपीएससी में भी जा रहे हैं तो यहाँ पे भी चले जाएंगे आवश्यकता पड़ी तो। पर हमारा विरोध अभी कंटिन्यू रहेगा और कल वापस जनरल हाउस होगा और उसमें तय करेंगे कि आगे क्या करना है। आपकी वार्तालाप हुई कि अब तक? वार्तालाप के लिए कोई वकील तैयार नहीं थे। वार्तालाप का कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं था, क्योंकि हमने ये ज्ञापन दिया था उनको कि आप सीजेआर का जो प्रोग्राम है शर्मा जी का वो कैंसिल कर दीजिए और बैठ के बात करेंगे, फिर कभी बुला लीजिएगा। क्या दिक्कत है, इतना जल्दी क्या है? जब अप्रैल में इस भवन का उद्घाटन हो गया तो बार बार क्या उद्घाटन हो रहा है? हमने पहली बार सुना है कि चाबी देने के लिए इतना प्रोग्राम हो रहा है, ठेकेदार से चाबी। ठेकेदार तो चेम्बर में आके चाबी दे जाता। तो ये इतनी बड़ी बात कहीं आज तक आपने हिंदुस्तान में ही कहीं देखा होगा? कोई बिल्डिंग तैयार कराने के बाद ठेकेदार चाबी देता हो मंच पे आके, और सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। आज लाखों रुपए का खर्चा टेंट का, खाने का सब है, जबकि अप्रैल में ऐसा हो चुका है। अब ये वापस बार बार खर्चा कर रहे हैं तो ये आम जनता का नुकसान है। हमारे टैक्स का पैसा है, टैक्स का पैसा। 40 करोड़ की बिल्डिंग बन के ये तैयार हुई है, जिसमें हमारे 5 मंजिल चैम्बर बनने थे और करीब करीब 250 से ऊपर चैम्बर बनने थे, जो केवल 78 चैम्बर बना दिए गए हैं। बाकी पैसा गया कहाँ, किसने कहाँ लगाए पैसे? जब नक्शा प्रपोज हुआ था, पूरा नक्शा पूरी बिल्डिंग का प्रपोज हुआ था, उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हुआ? और आज ये वकीलों की जीत है कि इनको 2-2 बार उद्घाटन कर रहे हैं। कभी देखा आपने कहीं 2-2 बार उद्घाटन होता है किसी चीज़ का? और ये गेट सारे बंद करके अंदर चोरों की तरह अंदर पीछे वाले गेट से आकर के कोई शिलालेख लगा रहे, केवल पत्थर लगाने का काम है और कोई काम नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट जज साहब हमारे, इन्होंने यहाँ वकीलों के आपस में अपनी भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए ना तो हमारी कोई व्यवस्था करी वहाँ बैठने की, और केवल अपना शिलालेख लगाना है और कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन्होंने वहाँ दोबारा उद्घाटन करवाया है। इसका कोई औचित्य नहीं इस बात का, और ये वकीलों की जीत है। जो जज लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, किस तरह का विरोध किया गया? हमने केवल साधारण तरीके से और सम्मानजनक तरीके से काले झंडे उनको दिखा करके, काली पट्टी दिखा करके हमने हमारा विरोध प्रकट किया है। आपका नाम? सत्यनारायण हावा एडवोकेट।